अस्सलाम वालेकुम जमनाइज, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आपकी इस वीकली हॉरोस्कोप की क्या स्टार्स फोरकास्ट हैं। क्या रहने वाला है आपके लिए इस वीक में, क्या प्रेडिक्शंस हैं, इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ जमनाइज के 12 मार्च से 18 मार्च तक का ये वीक होगा। इन 6-7 दिनों में बड़े ही बेहतरीन किस्म के कुछ चेंजेस हैं, उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे कि क्या चेंजेस हैं और किस तरह से पॉजिटिव आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट आ रहा है। और अगर कहीं कुछ वार्निंग की, नेगेटिविटी की बात होगी तो उसके बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करूँगा इंशाल्लाह। इसलिए बात को पूरा सुन लीजिएगा जमनाइज। सबसे पहले आपको मुबारक दूंगा। 12 तारीख को पाकिस्तान में होपफुली और पूरी दुनिया में 11 तारीख को माह मुबारक रमज़ान का आगाज़ हो चुका होगा। जिस टाइम ये वीडियो आपको मिलेगी, ज़ाहिर है कि उस टाइम तक रमज़ान का आगाज़ हो चुका होगा। तो बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपको इस बेहतरीन माह में रहमतें और बरकतें समेटने का मौका अता फरमाएँ। और ज़ाहिर है कि हर किसी की कोशिश होती है बीइंग अ मुस्लिम के ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, दुआएं करें, सदक़ात करे, खैरात करे, ज़कात दे, ताकि अल्लाह ताला से जो है वो नज़दीकी बढ़े इंसान की और मामलात में भी दुनिया और आखिरत के लिए आसानियाँ रहें। तो जब ये दुआएं कर रहे हों तो अपनी दुआओं में फ़लस्तीन को ना भूलिएगा। एक तो ये गुजारिश करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, उनके लिए प्रैक्टिकली कुछ कर सकते हैं। पूरी दुनिया में बैठे लोग तो ज़ाहिर कर सकते हैं, तो वो भी ज़रूर उनके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश कीजिएगा। और अदरवाइज़ भी जो लोग हैं वो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा अपने फ़लस्तीनी भाइयों बहन भाइयों को। तो देखते हैं कि क्या किस तरह से आगाज़ है आपके इस वीक का। एक तो 12 तारीख को 11 तारीख को रमज़ान का आगाज़, बहुत ही बेहतरीन चेंज। और एक प्लैनेट ऑफ लव 12 तारीख को बड़ी ही बेहतरीन पोजीशन में जाएगा, जिसके आपकी लाइफ पे, होल लाइफ पे बड़े ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट आते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह। तो स्पेसिफिकली बात भी साथ साथ करूँगा कि क्या इम्पैक्ट आएंगे, और अदरवाइज़ जो आपके ऑलरेडी पोजीशन चल रही है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो करियर से आगाज़ करते हैं जमना। इस करियर में माशाल्लाह कामयाबियाँ समेटते आ रहे हैं। प्लानेटिक पोजीशन बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई हैं, कामयाबियाँ समेट रहे हैं। उसमें मज़ीद एक यूँ कह लेंगे एक नई तरह का चेंज होगा, जिससे आपकी और ज़्यादा स्मूथनेस फील करेंगे आप। मज़ीद कामयाबियाँ समेटने की तरफ जा सकते हैं इस वक्त में वो लोग जो अपनी कोशिशों को बढ़ाएंगे, कोशिशों को जारी और सारी रखेंगे। एहसास ज़िम्मेदारी बढ़ेगा, मूड आपका खुशगवार रहेगा, काम में आपकी दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ेगी इंशाल्लाह, बढ़ती हुई नज़र आती है। तो जब कामों में दिलचस्पी बढ़ेगी तो ज़ाहिर है उसके अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट्स हैं वो पॉजिटिव ही रहेंगे। और आपका करियर आपके फाइनेंसेस से इंटरलिंक होता है, ज़ाहिर है। तो जब करियर बेहतर होगा, करियर फ्लरिश करेगा, तो ज़ाहिर है कि माली इस्तेहकाम भी आता हुआ नज़र आएगा। वो लोग जो अल्लाह रहम करे बेरोज़गार हैं, अभी तक रोज़गार का इंतज़ाम नहीं है, उनको तो ज़रूर कहूँगा कि अपनी कोशिश को अगर कोई कम कर रहा है तो वो बहुत गलत कर रहा है। इस टाइम पे अपनी कोशिश को बढ़ाए, वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर अचीव करेगा। बेहतर जॉब, या अगर कोई कारोबार करना चाहता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहता है, ऑनलाइन कोई ट्रेडिंग या ऑनलाइन कोई काम करना चाहता है, तो ज़रूर इस तरह के कामों में भी उसको नए मौके भी मिलते नज़र आते हैं और उसमें कामयाबी रहती भी नज़र आती है। और अगर कोई अपनी एक जॉब कर रहा है लेकिन अपनी अर्निंग से वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो एक से ज़ायद काम भी कर सकता है। कोई किसी के साथ मिलकर वेंचर कर सकता है, ऑनलाइन कोई अलग से काम कर सकता है। कुछ ना कुछ ऐसे मामलात ज़रूर उसके लिए सामने आएंगे भी, अगर वो कोशिश करके उनको प्रैक्टिकल करेगा तो कोई बेहतर रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह ज़रूर पालेगा। तो करियर को देखें तो करियर में तो माशाल्लाह कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिलती नज़र आती हैं। ऐसा कोई भी
ये नहीं कह सकते कि कोई ख़ास कोई अलर्ट है या कोई रुकावट है कामों में। इंशाल्लाह ऐसे के मामलात बेहतर ही होते हुए नज़र आते हैं। प्लैनेट ऑफ लव आपके रिश्तों पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है? जाहिर है कि प्लैनेट ऑफ लव है, आपकी सोशल लाइफ भी ज़बरदस्त कर रहा है, आपकी पीआर भी ज़बरदस्त कर रहा है, आपकी ऑफिसेज में, आपके काम काज में भी आपको इज़्ज़त वक़ार देता हुआ नज़र आता है। और अगर रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में भी मोहब्बत बढ़ती हुई नज़र आती है, सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है रिश्तों के, ये कहना गलत ना होगा। और फैमिली वेलफेयर के लिए ये एक बेहतरीन वक्त है। एक तो रमज़ानुल मुबारक, इतना बेहतरीन महीना, इसमें तो मैं ये कहूँगा कि अपनी फैमिली को तो ज़ाहिर है सपोर्ट करना अव्वलीन तरजीह है और होनी भी चाहिए। उसके बाद अगर जो इस पोजीशन में हैं लोग कि दूसरों की हेल्प कर सकें, वो ज़रूर देखें ऐसे डिज़र्विंग लोगों को अपने बहन भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्त अहबाब में, हमसायों में, सराउंडिंग में, अपने काम कारोबार में, जहाँ पे भी लोगों से मिलना जुलना है, ऐसे लोगों को ढूंढें थोड़ा तरद्दुद करके। ना कि आप थोड़ी सी 1000 2000 5000 किसी को माली इमदाद करके तो अपने सर से बोझ उतारें। थोड़ा सा तरद्दुद करें, जमनाइज ऐसे लोगों को ढूंढें जो वाकई में मुस्तहिकीन हैं। और अगर आप कुछ उनके लिए ऐसा कर सकते हैं कि उनके लिए कुछ जॉब का इंतज़ाम, उनके लिए किसी छोटे मोटे कारोबार का, कोई काम काज का इंतज़ाम, तो वो तो सबसे ही बेहतरीन बात है। मेरा मानना ये है कि इमदाद ऐसी होनी चाहिए कि आप इस तरह से दूसरे की मदद करें कि वो उस मदद से आगे ग्रो करना शुरू कर दें, और उसको आने वाले वक्त में बजाय कि आपकी ज़रूरत पड़े, बल्कि वो इस काबिल हो जाए कि वो भी दूसरों की मदद कर सके। ये एक चेन है, बड़ी ज़बरदस्त चेन है। आप इस तरह की मदद करें, लेकिन ज़ाहिर है हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर किसी की इतनी ही इस्तिताअत है कि वो कुछ चंद हज़ार रुपये या चंद रुपये देके तो मदद कर सकता है, इससे ज़्यादा बिसात नहीं है, तो वो ज़रूर उतना ही करें। ज़ाहिर है कि कम ज़्यादा वाली तो बात ही नहीं अल्लाह ताला की नज़र में। लेकिन जो लोग इस काबिल हैं उनके लिए ये मशवरा है कि वो इस तरह का कोई काम करें कि कोई रोज़गार का इंतज़ाम कर दें कि वो इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो ये ज़रूर कीजिएगा। ये महीना जो है इसमें तो वैसे भी करना चाहिए, इस महीने में ज़रा अजर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है। आप अपनी दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत को संवारने का भी एक बेहतरीन मौका है, तो ये ज़रूर कीजिएगा। और रिश्तों में नाराज़ियाँ ख़त्म होती नज़र आती हैं अगर किसी की कोई चल रही थी। लव लाइफ के स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत बेहतरीन है। और शादी ब्याह की बात करें तो जिन लोगों को कुछ पिछले महीनों में, पिछले दिनों में कोई हर्डल्स आ रहे थे रिश्तों को लेके, यानी प्रपोजल्स भेजते थे तो कंसिडर नहीं थे होते, या आपकी तरफ कोई आता था तो आपको कुछ समझ नहीं था आते, मामलात उलझ से गए थे, या कुछ थोड़ी सी बात बढ़ के फिर बीच में रुक जाती थी। इस तरह के अगर कोई मामलात हो रहे थे तो अब ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होना चाहिए। उम्मीद यही है, इम्कानात यही हैं, प्रिडिक्शंस यही हैं कि इस वक्त में कोशिश करेंगे तो अब देखेंगे स्मूथली आपको अच्छे प्रपोजल्स भी आएंगे, या अगर आप भेजते हैं तो कंसिडर भी किया जाएगा। आप भी कंसिडर कीजिएगा, आपके लिए आसानियाँ रहती नज़र आती हैं इस वक्त में। इंशाल्लाह शादी ब्याह के मामले में रुकावट नहीं होनी चाहिए, और वक्त भी बहुत बेहतरीन है इस वक्त में। निकाह मुनक्किद कीजिएगा तो ज़रूर अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह बेहतरी रहती नज़र आती है। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बार अता फरमाए। गैर शादीशुदा ख़वातीन हज़रात के लिए दुआ गो भी हूँ और आपकी दुआओं का तलबगार भी हूँ। ये वाला सेक्टर भी आपका माशाल्लाह बेहतरीन। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं, जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं स्टडीज़ के हवाले से, सेटल होने के लिए, या काम काज के हवाले से, तमाम के लिए ही वक्त मुनासिब है, बेहतर है। इंशाल्लाह कोशिश जारी और सारी रखें, कामयाबियाँ मिलती हुई नज़र आती हैं। रिश्तों के सेहत के मामला देखें तो सेहत के मामला में भी इंशाल्लाह बेहतरी रहती नज़र आती है। स्टेमिना भी बढ़ता नज़र आता है, फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ दोनों ही बेहतर रहती नज़र आती है। अगर कोई किसी तरह के आर्ज़े में मुब्तला था, अल्लाह रहम करे, तो इंशाल्लाह शिफा मिलती हुई नज़र आती है अल्लाह ताला की तरफ से। और ज़ाहिर है कि शिफा सिर्फ वही दे सकता है। अपनी मेडिकेशन ज़रूर करते रहें, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें,
रिकवरीज होने के बिल्कुल चांसेस मौजूद हैं। बहुत ही बेहतरीन वीक, बहुत ही बेहतरीन चेंजेस इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से, बहुत ही बेहतरीन महीने का आगाज़। आप सबसे दुआओं का मुल्तमिस हूँ। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जब भी इबादत कर रहे हो अल्लाह ताला के हुज़ूर हाथ बुलंद करें तो ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। आपकी अप्रिसिएशन ही मेरे लिए इनकरेजमेंट का बायस है। जमनाइज हर दफ़ा ही आपको कहता हूँ। तो अब आपसे चाहूँगा इजाज़त, अगले हफ्ते तक। अल्लाह हाफिज़ नासिर।